नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ ज्योति मल्होत्रा। योग गुरु स्वामी रामदेव को कोरोनिल दवा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चेन्नई की एक कंपनी की याचिका को रद्द करते पतंजलि के अपने उत्पाद का डेडमार्क कोरोनिल रखने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कंपनी ने दावा किया था कि वर्ष 1993 से कोरोनिल नाम उसके पास है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने पतंजलि को कोरोनिल डेडमार्क शब्द का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। चेन्नई की कंपनी अद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि को बड़ी राहत दी है। गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना लगाते हुए इस डेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद 2 जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रद्द करते हुए पतंजलि को राहत देते हुए डेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ही अरुद्रा इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि अब मामला मद्रास हाई कोर्ट में ही चलेगा। तो वहीं कोरोना वायरस अपना आकार बदल रहा है। कोरोना वायरस की बढ़ते संक्रमण के बीच हर दिन नए शोध और अध्ययन सामने आ रहे हैं। वायरस की प्रकृति और प्रभाव से लेकर इसकी दवा और वैक्सीन को लेकर तमाम शोध हो रहे हैं। वायरस की म्यूटेशन को लेकर अब तक कई तरह के शोध हो चुके हैं। इनसे वायरस के रूप में बदलने के बारे में जानकारी सामने आई है। कुछ विशेषज्ञ इसे चुनौती की तरह बता रहे हैं। हालांकि कुछ अध्ययनों में वायरस की स्क्रीन कमजोर होने की बात कही गई है, तो और बताया गया था कि वैक्सीन बनाने में ऐसी स्थिति में फिट है। फिलहाल एक नए शोध अध्ययन में इस वायरस के बारे में बिल्कुल नई जानकारी सामने आई है। हेल्थ जर्नल साइंस में प्रकाशित हुए एक शोध के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बाद वायरस का आकार बदलता है। इसकी वजह स्पाइक प्रोटीन बताई गई है। शोध में कहा गया है कि वायरस का स्पाइक प्रोटीन संक्रमित मानव के शरीर में पहुंचने के बाद लंबे रोड का रूप ले लेता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वायरस पर यह नई जानकारी वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के लिए मददगार साबित होगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर स्पाइक प्रोटीन होता क्या है। कोरोना वायरस की भारी स्तर पर क्राउन की तरह दिखने वाला जो हिस्सा है जो वायरस प्रोटीन को निकलता है, इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है। ये इंसान के ACE2 रिसेप्टर से जुड़कर शरीर तक पहुंचता है और फिर अपनी संख्या बढ़ाकर संक्रमण को बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंस्टेंट न्यूज।